अब नीमो अपने पेरेंट्स के साथ यानी कि अपने अंकल के साथ वो स्कूल जाती है और स्कूल में वो एक टीचर से जाके मिलती है, जहाँ पे वो टीचर उसके अंकल को कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं नीमो को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। जिसके बाद फिर वो टीचर नीमो को अपने साथ स्कूल के अंदर यानी कि क्लास के अंदर लेके जाती है और क्लास में बाकी स्टूडेंट से मिलवाती है, जहाँ पे वहाँ एक लड़का आता है और नींबू से मिलता है और नींबू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। और नींबू फिर अगले दिन इन रात होने पे नींबू फिर सो जाती है और सोने के बाद फिर उसका सारा खिलौना जिंदा हो जाते थे, मतलब कि वो वापस से वही मैजिकल दुनिया में पहुंच जाते, जहाँ पे फिर वो अपने डैड के नक्शे को भी ढूंढ लेती है, जो नक्शा वही जादूगर ने मांगा था। उसके बाद फिर वो जागती है और फिर वो स्कूल जाती है और अपने अंकल के स्मार्टफोन से अपने स्कूल में एब्सेंट करवा देती है और एब्सेंट करवा के फिर वो स्कूल के ऐसे हिस्से में चली जाती है जहाँ पे जाना मना होता है, और वो वहाँ पे जाके अपने कपड़ों को एक्सचेंज करती है और अपने लिए एक बिस्तर बिछा आती है जहाँ पे वो सो सके। और अपना बिस्तर बिछाने के बाद फिर वो वहीं पे सो जाती है और सोने के बाद फिर उसका टेडी बियर और सारी चीज़ें जिंदा हो जाती है और वो वापस से वही मैजिकल दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका वही फादर का फ्रेंड आता है और उससे वो मैजिकल मैप को मांगता है। और मैप को मांगने के बाद फिर वो लड़की उस मैप को उस जादूगर को दे देती है, जिसके बाद फिर वो जादूगर उस लड़की की मदद करने से मना कर देता है और वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला था। और इसीलिए नींबू फिर काफ़ी नाराज़ होकर के उसे दोबारा से जिद करने लगती है कि वो उसके साथ जाएगी, और उसके साथ जाने के लिए वो इतनी ज़्यादा जिद करती है कि फिर वो मैजिकल इंसान कहता है कि ठीक है, वहाँ पे बहुत खतरा है, लेकिन अगर तुम वहाँ पे जा रही हो तो वहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। जिसके बाद फिर नींबू बोलती है ठीक है, और फिर वो मैजिकल इंसान उसे पूरी दुनिया के बारे में बताता है और उसे कहता है कि ये मैप मैंने एक की जगह से जा कर के चोरी किया था, और मैंने जिस जगह पे जाके चोरी किया था वहाँ का पुलिस ऑफिसर मुझे आज भी खोज रहा है, यानी कि उसे आज भी ढूंढ रहा है। जिसके बाद फिर वो उसे और भी वाकई दुनिया के बारे में बताता है और फिर वही अलास्का शहर को लेकर के आता है और वहाँ पे वो उससे कहता है कि देखो, यहाँ पे तुम किसी के भी दूसरे सपनों के साथ छेड़छाड़ मत करना, मतलब जो कोई भी यहाँ पे सपना देखता है वो इसी शहर में आकर के देखता है, जिसे के साथ छेड़छाड़ करने से वो जादूगर मना कर रहता है। और साथ में वो उससे ये भी कहता है कि तुम किसी की भी आंखों में मत देखना, वो किसी की भी आंखों में देखने से उसे मना करता है। जिसके बाद फिर वो लोग दोनों अंदर आते हैं और अंदर वह लड़की देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पत्तों से भरे कपड़ों के साथ डांस कर रहे होते हैं, और वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से डांस कर रही होती है। और यहाँ पे हम ये बात समझ सकते हैं कि वो लड़की अपने सपने को देख रही थी और अपने सपने में ही वो लड़की डांस कर रही होती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वही पुलिस ऑफिसर आ जाती है जो ओके कि वह उस इंसान के पीछे, उस मैजिकल इंसान के पीछे नक्शे को चुराने के लिए पीछे पड़ी हुई थी। और वहाँ पे फिर वही मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे अपने सपने में समुद्र के पास मिला था, जिसने उसके डैड को मार दिया था। और फिर वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर हमले करने लगता है, और फिर जब वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर हमले कर रहा होता है तो फिर वो जादूगर किसी तरह से उस लड़की को दूसरे हमले में बचाते हुए ले करके जाता है और उससे बचाते बचाते वो उसे दूसरे कमरे में ले जा कर के सेफली पहुंचा देता है। जिसके बाद फिर वो मैजिकल इंसान उस लड़के से कहता है कि देखो, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुम्हारा ही ये सपना था जिसकी वजह
ऐसे वो मॉन्स्टर यहाँ पे पहुँच गया है, जिसके बाद फिर वो लड़की कुछ भी नहीं कहती है। तो गैस ये हमारे इस मूवी का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।